नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर यह है कि बिहार में एक तरह से सत्ता पलट हो रहा है। आदरणीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका किसी भी दल को छोड़कर किसी नए दल में शामिल हो जाना या पुराने दल में शामिल हो जाना, ये कोई नई बात नहीं है। ये उनकी सोच और नीति का हिस्सा रहा है। तभी वो आज इतने वर्षों से, लगभग 20-25 सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कभी वो लालू के साथ होते हैं, कभी पासवान के साथ होते हैं, कभी भाजपा के साथ होते हैं, फिर लालू के साथ होते हैं। आम जनता ये सोच रही होगी कि अचानक ये नीतीश कुमार को क्या हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध विच्छेद करके पुनः लालू यादव की पार्टी आरजेडी से जुड़ने की सोची। इसके पीछे बिल्कुल सही सोच है नीतीश कुमार की कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो 4-6 महीने के अंदर उनकी पार्टी टूट जाती है। महाराष्ट्र जैसा होता। यहां मैं कहीं भी मैंने मोदी जी का बचाव नहीं करूंगा। मोदी जी के दिमाग को पढ़ना और समझना अगर इतना आसान होता तो वो इतने वर्षों से जो राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं वो ना कर पाते, क्योंकि वो सोच आम जनता की सोच हो जाती है। अभी आप अगर न्यूज़ में सुन रहे होंगे तो एक बात बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे रही होगी कि हर जगह कहा जा रहा है कि ये चिराग पासवान की गड़बड़ी है, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। बिल्कुल गलत नहीं कहा जा रहा है। एक्चुअली जो उस समय जब 2009 में चुनाव हो रहे थे और इन्होंने चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध तोड़ लिए थे और हर जगह उन्होंने अपने कैंडिडेट विधायक के रूप में खड़े किए थे, तब लोगों को बड़ा दुख हो रहा था कि भाई चिराग पासवान जिनके पिता जिंदगी भर मोदी जी के साथ थे, उन्होंने मोदी जी से संबंध और भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ के ठीक नहीं किया। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कुछ हो रहा था ये भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही एक हिस्सा था। चिराग पासवान कल भी मोदी के चहेते थे, आज भी मोदी के चहेते हैं। पर अगर उस समय मोदी किसी भी तरीके से अपने आदरणीय ये जो नीतीश जी हैं इनको कमजोर करना चाहते तो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जा रहा था। तो इन्होंने चिराग पासवान को एक तरह से नाटक नौटंकी के तहत अपने से दूर किया और कहा कि जहां जहां इनके कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं नीतीश जी के, वहां वहां तुम अपने कैंडिडेट खड़े करो। और उसका ये परिणाम हुआ कि कई सीटें नीतीश कुमार हार गए। उन्हें शक तो था कि इसके पीछे मोदी का दिमाग है, पर कंफर्म नहीं था। वो चलते रहे चलाते रहे, क्योंकि उनकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है, हमको बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना है। बस कैसे भी बने रहना है, किसी के भी समर्थन से बने रहना है। इससे सुस्त और कमतर चाल वाला मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं। इसको हम शातिर भी नहीं कहेंगे, इसको हम चालाक भी नहीं कहेंगे, सुस्त कहेंगे, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है कि हमको सीएम रहना है, चाहे किसी के भी समर्थन से रहना है। अब इससे क्या हो रहा है कि बिहार का जो राजपाट है वो सब बेकार हुआ जा रहा है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हुआ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके बिहार, जो कि एक सीमावर्ती क्षेत्र है, उसको अपने अंडर में लाना चाहती, अपना सीएम बना के वहाँ बिठाना चाहती, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की नीतियाँ हैं वो बिहार में लागू हो सके। अभी चंद दिनों पहले आपको मालूम होगा कि जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। उनका और नीतीश कुमार जी का बहुत तगड़ा झगड़ा विधानसभा में हो गया। इससे थोड़ा थोड़ा भनक लगी लोगों को कि भाई मामला बिगड़ रहा है। फिर महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से गिरी, इन सारी बातों ने नीतीश कुमार को मंथन करने पर मजबूर कर दिया। और यह सत्य है कि जो उन्होंने सोचा शायद वैसा ही हो रहा था। मोदी साहब चाहते थे कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बने, परंतु नीतीश कुमार के रहते हुए यह संभव नहीं था। तो अब नीतीश कुमार को कमजोर कैसे किया जाए, इस पर रणनीति चल रही थी, इस पर योजना चल रही थी। और दूसरी बातें जो ज्यादा सामने आ रही वो ये थी कि उपराष्ट्रपति के लिए नीतीश कुमार जी बहुत इंटरेस्टेड थे, पर उनसे बगैर पूछे, उनसे बगैर बात किए उन्होंने धनखड़ जी का नाम बना दिया और धनखड़ जी आज हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। ये एक झटका भी था। पता नहीं क्यों वो स्वयंभू अपने आप को बहुत ही अच्छा
सामाजिक नेता मानते हैं नीतीश कुमार जी। उनको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए फिट हूँ, मैं उपराष्ट्रपति के लिए फिट हूँ, मैं राष्ट्रपति के लिए फिट हूँ, इवन मैं मोदी की जगह प्रधानमंत्री के लिए फिट हूँ। अगर आपको याद हो, बरसों पहले उन्होंने जब मोदी जी का आगमन हुआ उस समय इनका विरोध किया था और अपने आप को स्वयंभू प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था। सारे प्रदेशों की हालत देखते हुए नीतीश कुमार डर गए थे कि ये कभी भी झोल हो सकता है, और ये खबर उनको थी कि उन्हीं के एक नेता जिनको कि केंद्र में मोदी ने नेता बना दिया था, उनकी मदद से उनके कुछ विधायक तोड़े जा सकते हैं और वो विधायकों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपना मुख्यमंत्री बिहार में लगा देगी। तो ये किसी काम के नहीं रह जाते, बिल्कुल कबाड़ के भाव, भंगार के भाव बिक जाते। इनको कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि ना आरजेडी से इनकी पड़ रही थी, ना पासवान पार्टी से पड़ रही थी, ना किसी भी पार्टी से बिहार में पड़ रही थी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री से नीचे कंप्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं थे। अब चूंकि लालू यादव के परिवार पर अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके पिता एक तरह से जेल में, और बच्चों पर भी आय का काम चल रहा है। मीशा भारती हो गए, चाहे तेजस्वी हो गए, ये सभी राडार पे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं से सत्ता का भागीदार बनना था। तो जैसे ही ये ऑफर नीतीश कुमार जी की तरफ से उनकी तरफ गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहता हूं और आपके सहयोग से बनना चाहता हूं मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको लपक लिया। कांग्रेस भी अपने 10-12 विधायक लेकर उससे जुड़ गई। ये तो एक ऐसे भिखारी हैं कि कांग्रेस पार्टी की इनको पता भर चल जाए कि किस गुरुद्वारे में लंगर बट रहा है या किस मंदिर में प्रसाद बट रहा है, ये अपना कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अब इनके घर में खाना तो बनता नहीं, ये हैसियत तो इनकी रही नहीं कि इनके घर में चूल्हा जले, तो ये भीख मांग के ही खाते हैं सॉरी। तो ये भी पहुंच गए। इस तरीके से इनके पास तकरीबन 160 विधायक हो गए। और आज नीतीश जी ने राज्यपाल को जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नई सरकार गठन करने का अपना प्रार्थना पत्र भी दे दिया। अब इस पर क्या करेंगे राज्यपाल और क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम से बहुत ही खुश है, क्योंकि जो भाजपा के विधायक हैं वो अगला चुनाव 2025 का आई मीन टू से नीतीश जी के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहते थे। वो जदयू के साथ मिलकर लड़ना ही नहीं चाहते थे। अब कैसा करें, गठबंधन है, गठबंधन धर्म है, इनको कैसे कहें, इनको कैसे अलग करें। भारतीय जनता पार्टी की एक छवि है, नहीं तो वो खराब होगी। तो राजनीति के तहत वो कैसे भी अलग होना ही चाहते थे। उन्होंने पहले पासवान के थ्रू इनको हरवाया। चिराग पासवान कल भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे, आज भी उनके ही हैं, और जो भी वो कर रहे हैं बिहार में वो मोदी जी के इंस्ट्रक्शन पर ही कर रहे हैं। और उनका भविष्य यही है कि वो बाद में जाके एनडीए में आ जाएंगे, तो इसमें मोदी जी के साथ आ जाएंगे और वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी के दिमाग को समझना इतना आसान नहीं था, पर मोदी के दिमाग को थोड़ा बहुत नीतीश कुमार समझ गए थे, इसलिए उन्होंने आज ये स्टेप उठा लिया। पर उठा तो लिया, ये बचे हुए कार्यकाल के लिए तो मुख्यमंत्री हो गए, पर आप सोचिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और पासवान पार्टी को खुली चिढ़ दे दी। अब 2025 के चुनाव में ये खुले आम जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और ये पक्का मान के चलें कि ये जो 2-2.5 साल इनके पास हैं, इसमें जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो बिहार में इतनी सक्रिय हो जाएंगी कि लालू प्रसाद यादव का परिवार और नीतीश कुमार जी की भी वो जो एक हत्या का मामला और कई मामले पेंडिंग है, ये सारे पानी पे तैरने लगेंगे और ये सब मुश्किल में फंसेंगे। इनका साथ कोई नहीं देगा और इनकी पार्टी टूट के अंत में भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी। जो भाजपा की एक राष्ट्रीय नीति है उसके तहत बिहार में भी उन्हें अपना मुख्यमंत्री चाहिए, ताकि उनका जो एजेंडा है वो पूरे देश में समान रूप से लागू हो सके। आपने देखा होगा कि बहुत उड़ने वाली, बहुत परवाजी करने वाली ममता बनर्जी भी आजकल सरेंडर है। महाराष्ट्र का हाल आपने देख लिया। उद्धव साहब फिर चुपचाप अपने शिवसेना ऑफिस में बैठ गए। आज वहां पे मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा, जैसा नरेंद्र मोदी चाहते थे देश में वैसा ही चल रहा। और मैं आपको एक बहुत गारंटेड बात बताता हूं कि नरेंद्र मोदी कभी भी राष्ट्र के विरोध में नहीं सोच सकते। वो जो भी कर रहे हैं राष्ट्र हित में कर रहे हैं। एक और मुद्दा था कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि देश में एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। इसके टोटल खिलाफ थे नीतीश कुमार जी,
क्योंकि उनको मालूम है कि जिस भी पार्टी की हवा रहेगी विधानसभा और लोकसभा की सारी सीटें उसको ही जाएंगी, और ये टुकड़े टुकड़े में चुनाव होगा तो ये अपने नए नए लोकल एजेंडे लाके जीतते रहेंगे। कई मतभेद के कारण थे जिसके कारण नीतीश कुमार ने आज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर वो इनसे जुड़े रहते तो भी उनका वजूद खत्म होने वाला था, और आज उन्होंने इनका साथ छोड़ के अपना टोटल वजूद खत्म कर लिया, क्योंकि ये फिर चोरों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये तय है कि आने वाले समय में बहुत ही कठिन परिस्थितियां नीतीश जी को झेलनी पड़ेंगी। अंततः जीत नरेंद्र मोदी के विचार की ही होगी, यूं ही उन्हें आधुनिक चाणक्य नहीं कहा जाता। अंत में मैं आपको सारांश यही बताना चाहता हूं कि जो लोग सोच रहे थे कि चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ जाके अलग होके ये सब कर रहा, नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के इंस्ट्रक्शन पर ही बिहार में काम कर रहा था और अब उभर के आने वाला है। नीतीश जी आपका ऑल्टरनेट बन के वो सामने आएगा। बहुत जल्द बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जो उनके राष्ट्र हित में नीति है उस हिसाब से ही काम होगा। धन्यवाद। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद।